कहानी कपिलवस्तु के गैढ़वा गांव की चोरी। कपिलवस्तु जिले का गैढ़वा गांव शांत और साधारण गांव था, लेकिन एक रात गांव का माहौल बदल गया। रात के लगभग 9:45 हो चुके थे। गांव के एक घर में एक औरत और उसके 2 छोटे बच्चे सोने की तैयारी कर रहे थे। घर के आगे लगभग 10-12 लोग बैठे, कोई मोबाइल चलाते हुए तो कोई ताश खेलता हुआ और कोई मच्छर मारने में व्यस्त था। सभी को लगा कि वे घर की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि 4 चोर घर के पिछले दरवाजे पे आ चुके थे। गैढ़वा गांव के ही अंधेरे कोनों से 4 चोर, जिनमें एक जवान लड़की भी शामिल थी, पुलिस की वर्दी पहनकर धीरे धीरे घर के पीछे पहुंचे। चोरों के चेहरे पर चालाकी और हाथों में हथियार थे। पहले उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे पर 2 दस्तक दी। घर के अंदर बैठी औरत को लगा कि शायद कोई बिल्ली घर में फंसी है और मैं दरवाजा खोल के देखती हूँ। बिल्ली होगी तो बाहर चली जाएगी, नहीं तो ठीक है, मैं वापस घर के अंदर चली आऊंगी। वह बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने पहुंची, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चोरों ने उस पर हमला कर दिया। चोरनी ने उसका गला दबा लिया, दूसरे चोर ने उसका मुंह बंद कर दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। औरत डर के मारे कांपने लगी। बच्चे कमरे के कोने में सहमे हुए खड़े हो गए। चोरों ने औरत को जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले जाकर 2-4 हाथ मारकर एक कमरे की चाबी मांगी। धमकी दी, अगर चाबी नहीं दी तो तुम्हारे बच्चों पर तेजाब डाल देंगे। लाचार औरत ने रोते रोते कमरे की चाबी थमा दी। कमरे में सोने, चांदी और कीमती सामान रखा था। चोरों ने जल्दी जल्दी सब निकाल लिया, रुपया पैसा, सोना चांदी, चूड़ियां, सिक्के और यहाँ तक कि उसकी पहनी पायल भी उतार ली। लेकिन घर के आगे बैठे लोगों को कुछ नहीं पता चला। सामान समेटने के बाद जब चोर जाने लगे तो उन्हें डर था कि औरत चिल्ला न दे, इसलिए एक चोर ने पास पड़ी लाठी से उसके सिर पर वार कर दिया। औरत जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। बच्चे डरकर चुपचाप जहां के तहें खड़े रहे, लेकिन बाहर बैठे लोगों को कुछ खबर ही नहीं लगी। करीब आधे घंटे बाद जब औरत को होश आया तो उसने दरवाजे से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। तब जाकर गांव के लोग दौड़े और पूरी घटना का पता चला। सबको अफसोस हुआ कि इतने लोग घर के आगे बैठे थे, फिर भी चोरी हो गई। औरत ने गुस्से और दर्द से कहा, भाई, घर के आगे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर वाकई रक्षा करनी है तो हर आधे 1 घंटे में घर का चक्कर लगाओ, वरना चोर लोग तो किसी भी समय पीछे से घुस सकते हैं। सिर्फ दिखावे की रखवाली से घर सुरक्षित नहीं रहेगा। उसकी यह बात गांव के लोगों के दिल पर लगी, क्योंकि सच यह था कि चोरियां हर गांव में बढ़ रही थीं। कुछ दिन पहले बहादुरगंज में फकीर मोहम्मद के घर रात के 1 बजे चोरी हुई थी। उससे पहले खरेंद्रपुर में मुर्गा दाना बेचने वाले के घर से भी चोरी हो चुकी थी। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। सब समझ गए कि अगर वे अब भी लापरवाह रहे तो अगली बारी उनके घर की हो सकती। उस रात के बाद कपिलवस्तु के हर गांव के परिवार ने मिलकर रात में बारी बारी से गश्त लगाने का चालू किया। कोई लापरवाही नहीं, कोई सिर्फ दिखावे की रखवाली नहीं, सचमुच की निगरानी। सीख, चोरी सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि गांव समाज की भी होती है। एकजुट होकर सतर्क रहना ही असली सुरक्षा है। प्रेरणादायक कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और फॉलो शेयर जरूर करें।